आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा और बेसिकली हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये चार बेसिक जो फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूशन एक्स के लिए वो आपको यहाँ पे लर्न करना होगा। इसका एनसीईआरटी में प्रूफ भी दिया गया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसका प्रूफ को टफ नहीं है, आसान ही प्रूफ है, एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है। तो 10x का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो डायरेक्ट log sec x हो जाता है। cot x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हमारे पास sec x का जो इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस 10x के इक्वल आएगा। और cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x के इक्वल आता है। प्लस c तो सब में आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें 10x चाहे cot x प्लस चाहे sec x है चाहे cosec x है, ये हम आपको फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट फार्मूला में नहीं बताए थे। इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि ये चारों जो है किसी का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इसलिए इसको ये स्पेशल केस में आपको बताया जा रहा है। और इसका प्रूफ जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जा सकता है, जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें इंटीग्रेट करनी है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है तो इसको हम सबसे पहले आई से इसको लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन इसमें यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मेरे पास जो है आई इक्वल टू आ जाएगा जो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है 2x अपॉन क्या आ जाएगा ये 1 प्लस क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास dx, क्योंकि x में फंक्शन है तो dx के रेस्पेक्ट में ही इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए ये जो है पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी टी अपॉन क्या आ जाएगा ये dx आ जाएगा, डी टी अपॉन dx जो आ जाएगा वो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2x के इक्वल, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से जब हम dx की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो dx इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, तो dx जो आ जाएगा तो डी टी अपॉन 2x के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो मेरा फंक्शन चेंज कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट में, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उस तरह से यहाँ से जो अंश मेरा चेंज होके आ जाएगा आई इक्वल टू, ये तो न्यूमरेटर में 2x का 2x हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम सब्सटीट्यूट किए थे t में तो यहाँ पे t आ जाएगा। और यहाँ से क्या है dx के बदले हम लोग लिखेंगे dt अपॉन क्या है 2x। तो ये 2x क्या होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/t है तो इसके बदले डायरेक्ट क्या आ जाएगा log t आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा ये log ऑफ t प्लस सी, मोड हम लोग यूज़ करना चाहते हैं मोड भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा log ऑफ t के बदले जो हम लोग यूज़ किए थे, क्या यूज़ किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रख देंगे। अब मोड में लिख देते हैं, हालांकि ये एक्स स्क्वायर में है तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, मोड नहीं भी यूज़ करेंगे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 अब मेरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है log x का होल स्क्वायर है। देखिए इंटीग्रेशन अगर यहाँ से हम करते हैं, ये इंटीग्रेट करना है तो ये हमारे पास क्या है log x और इसका क्या है होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय क्या है x है। तो इसको इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x करना होगा क्योंकि फंक्शन मेरा x में है। तो इसमें से हमको कुछ डेटा को पुट करना होगा, तो किसको पुट कर लेते हैं log x को पुट कर देते हैं t से। पूरा चैप्टर में हम क्या करेंगे t से ही सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। कहीं कहीं आपको जेड में लिखा हुआ मिल सकता है, तो हम यहाँ पे टी से ले रहे हैं क्योंकि जेड और टू लिखने में सिमिलैरिटी हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम टी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन ये डी एक्स आएगा हमारा यहाँ से। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स हो जाता है। तो जब यहाँ से dx को हम सेपरेट कर लेते हैं तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी x dt आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से जब हमारा इंटीग्रेशन में इसको हम लोग जो क्वेश्चन है उसमें से यूज़ करते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू ये जो log x है ये तो t में कन्वर्ट हो गया तो ये टी स्क्वायर बन गया, ये तो x हमारा डिनोमिनेटर में है और dx के बदले कितना लिखना है, x dt लिखना है। तो ये x x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को टी के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसके बदले क्या आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। तो टी क्यूब अपॉन क्या है 3, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से सी आ जाएगा, प्लस सी। तो टी के बदले हम क्वेश्चन में क्या यूज़ किए हुए थे, सब्स्टिट्यूशन में log x यूज़ किए हुए थे, तो log x का पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 होगा। अब प्लस यहाँ से क्या कर लेना है, सी यूज़ कर लेना है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले इसमें से x को कॉमन कर लेना होगा, पहले हम इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, i इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 का इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करना है, तो 1 अपॉन इसको हम कॉमन करके ही लिख लेते हैं। तो x को जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से 1 प्लस log x बनेगा, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या होगा, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसमें से हम 1 प्लस log x को t सब्सटीट्यूट कर देंगे। पुट या लेट जो भी आपको लिखना है, तो पुट t इक्वल टू 1 प्लस log x, ये पूरे को हमको t सपोज कर लेना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपन क्या होगा, ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये log x का 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, dx की जो वैल्यू आ जाएगी, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x dt के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो dx का जो वैल्यू आएगा वो x dt के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, मेरे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है i इक्वल टू, वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये 1 के बदले 1 ही रहेगा, x जहाँ है वहाँ छोड़ देंगे, इसके बदले तो हम t सपोज करेंगे क्योंकि हम t से इसको सब्सटीट्यूट कर लिए हैं, और यहाँ x dx के बदले क्या आ गया है, x dt आ गया है। तो यहाँ से क्या होगा, x x कैंसिल हुआ मेरा। तो फाइनली हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt, तो ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा log t, मोड ऑफ टी भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ टी, लॉग मोड ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी होगा। टी के बदले जो सब्सटीट्यूट करे थे उसको लिख लेंगे, तो टी के बदले क्या सब्सटीट्यूट किए थे, 1 प्लस log x सब्सटीट्यूट किए थे, तो 1 प्लस log x ले आएगा, मोड यूज़ करेंगे प्लस सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स है ये, इंटू में साइन कॉस एक्स है, और dx के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो हम यहाँ पे किसको क्या पुट कर लेते हैं ताकि क्या है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये देखिए साइन और उसका एंगल में कोसेक्स है, साइन जो है किसका फंक्शन है, कोसेक्स का है, तो ऐसे केस में हम ये कोसेक्स को ही क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि ये क्वेश्चन मिनिमाइज हो जाए। तो हम यहाँ से पुट करते हैं, पुट टी इक्वल टू कोसेक्स कर लेते हैं। तो जैसे इसको कोसेक्स पुट करेंगे टी के बदले, तो यहाँ से क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन साइन एक्स, -1 अपॉन साइन एक्स, और इधर क्या होगा, डी टी आ जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ से आई इक्वल टू जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ये इंटू में साइन कॉस एक्स, और कॉस एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, टी से, और डी एक्स के बदले हमारा जो आ गया है -1 अपॉन
साइन एक्स ये लिख लेते हैं और डी टी में है, तो ये साइन एक्स और साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया। माइनस साइन टी है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, आपको यहाँ पर ऐसे बच जाता है माइनस साइन टी डी टी। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव्स अगर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा, कॉस टी प्लस सी आ जाएगा। बट हमारे पास टी के बदले मालूम था, क्या मालूम था, कॉस टी के बदले क्या सब्सटीट्यूशन में था, कॉस एक्स था, तो हम यहाँ पे टी के बदले में कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। टी के बदले कॉस एक्स को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो आ जाएगा क्या चीज, कॉस ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि टी के बदले हम क्वेश्चन में क्या सब्सटीट्यूट किए थे, कॉस एक्स, तो यहाँ पे प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो 5 में किस तरह से क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 5 में, आई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू का साइन है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू रहता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें से हम साइन ए एक्स प्लस बी को अगर सपोज कर लेते हैं तो वहाँ से भी हमारा इंटीग्रेट होगा, या साइन ए एक्स प्लस बी को सपोज कर लेते हैं उसमें भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो दोनों में से किसी को भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो कोई एक वेरी पार्ट को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ से, पुट टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। हालांकि इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो यहाँ चेन रूल में टूटेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी टी अपॉन जो डी एक्स आ जाएगा वो किसके इक्वल, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, एंगल में हमारा ए एक्स प्लस बी है, बट ये चेन रूल के कारण क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमारा जो डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ गया, डी टी अपॉन ए, तो यहाँ आर्बिट्री आर ए कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और इधर क्या आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी बन गया। अब हम इसको कहाँ पे इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेते हैं, आई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को तो हम टी से रिप्लेस कर देंगे, ये कॉस ए एक्स प्लस बी को जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, और डी एक्स के बदले लिखेंगे डी टी अपॉन ए ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। ये दोनों पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/a, ए तो कांस्टेंट है इसलिए हम लोग बाहर ले लेंगे 1/a, तो केवल का केवल क्या हुआ, टी डी टी बच गया। तो इसका जब हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a को तो छोड़ देंगे, और टी डेट मीन्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, आप प्लस को आर्बिट्री कांस्टेंट सी लगा देंगे, तो 1/a का तो 1/a रह जाएगा। टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, टी को सब्सटीट्यूट किए थे साइन ए एक्स प्लस बी से, तो वही लिख लेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर। ध्यान रखना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, केवल रेशियो का स्क्वायर होगा, बाय 2 रहेगा, अब प्लस सी है, ये 2 जो है होल में है, केवल एंगल बाय 2 नहीं है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बिना हम सब्सटीट्यूट किए हुए भी बना सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स होगा, क्योंकि एक्स में फंक्शन है तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। तो ऐसे केस में बिना सब्सटीट्यूशन से भी बनाया जा सकता है, तो आप खुद से उसको ट्राई करोगे बिना सब्सटीट्यूशन से। हम यहाँ तो एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन बेस्ड है, इसलिए सब्सटीट्यूशन से ही बता रहे हैं। तो क्या कर लेते हैं, ये जो रूट के अंडर में पार्ट है वो थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये सब्सटीट्यूशन के बाद क्या आएगा, पुट टी इक्वल टू ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, रूट को छोड़ करके हम पुट कर रहे हैं, इसका मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या होगा जी, डी टी अपॉन डी एक्स जो आएगा वो ए एक्स है तो केवल एक्स ए रह जाएगा, एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हमारे पास क्या होगा आंसर, डी एक्स जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन ए के इक्वल, डी टी अपॉन ए, ये डी टी अपॉन ए है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा ये इस तरह से, यहाँ से आई इक्वल टू ये तो हमारा क्या है, रूट अंडर क्या हुआ, टी हो गया, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, डी टी अपॉन क्या हो गया, ये ए हो गया,
तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/a कर देंगे हम यहाँ पे। और रूट अंडर टी मतलब पावर 1/2 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर +1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 से तो डिवाइड भी करने की जरूरत पड़ेगी। अब प्लस क्या होता है, सी हो जाता है। तो यहाँ से फाइनली हमको जो आंसर दिख जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a आ जाएगा, 2/3a। टी के बदले जो क्वेश्चन में यूज़ किए थे, क्या यूज़ किए थे, ax + b। सब्सटीट्यूशन तो हमारा यही था, ax + b, तो उसका होल पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सीधे सीधा फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। 7 भी सिमिलर प्रॉब्लम ही है, इसको भी बिना सब्सटीट्यूशन से बनाया जा सकता है, या सब्सटीट्यूशन लगा लेते हैं, इजी क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास क्या है, i = आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे हैं आपको 7। तो i = इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, x इंटू रूट अंडर x + 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, रूट के जो पार्ट में है वो वाला पार्ट को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट t = x + 2, तो यहाँ से क्या आएगा, dt/dx, यानी कि dt = डायरेक्ट dx हो जाएगा, क्योंकि dt/dx = 1, तो डायरेक्ट यहाँ dt = dx आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो डेटा बच रहा है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा और वर्क कर लें, हम यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, तो x = क्या हो जाएगा, t-2 के इक्वल आ जाएगा। इधर हम आगे बनाते हैं, तो यहाँ से i = आ जाएगा, यहाँ से x के बदले, तो x के बदले क्या लिखेंगे, t-2 लिखेंगे। और ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, dx के बदले तो dt आ जाएगा। तो ये पूरा ही फंक्शन हमारा t में चेंज हो गया। अब इसको रूट अंडर t मतलब पावर 1/2 है, तो वैसे केस में ये क्या आ जाएगा, t का पावर 3/2 हो जाएगा। 1/2 + 1 ये मल्टीप्लाई होने के बाद ही आएगा, और 2 इंटू टी का पावर 1/2 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे, और होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx आ जाएगा, क्योंकि t इंटू पार्ट रूट टी मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3/2, और 2 इंटू रूट टी मतलब 2 का पावर 1/2 है। इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है, तो 3/2 यानी कि ऐसे आ जाएगा, 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी वही कहानी होगा, 3/2 + 1, यहाँ पर भी वैसे सेम काम है, 2। ये t जब दिख रहा है हमको, तो यहाँ से क्या होगा, 1/2 + 1 हम लोग करेंगे, और उसको डिवाइड भी करेंगे, 1/2 प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, प्लस क्या होगा जी, c कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3/2 + 1 यानी कि 5/2 आ जाएगा। तो ये 5/2 में क्या करेंगे, ये पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये 2/5 में चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, ये 5/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पावर में 5/2 है, और यहाँ 3/2, 1/2 + 1 यानी 3/2, तो 3/2 यानी कि 2 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 पहले से है, तो 2 2 जा 4 बाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और ये t का पावर किस में चेंज हो जाएगा, 3/2 में चेंज होगा, 1/2 + 1 मतलब 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि t का वैल्यू जो हम सब्सटीट्यूशन में यूज़ किए थे वो रख लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनली किस रूप में दिखेगा, वो देखिए। तो आपको आंसर कुछ ऐसा दिख जाएगा, t के बदले x + 2 यूज़ करेंगे, तो 2/5 तो जहाँ का तहाँ रख लेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 2 हो जाएगा, और उसका पावर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 5/2 रख लेंगे, माइनस यूज़ करेंगे ये वाला 4/3, और t के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे सर, x/2 हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा सर, 3/2 हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा जी, c हो जाएगा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² है। तो इसको जब इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, dx आएगा। तो इसमें से ये रूट के पार्ट वाला जो है उसको हम सब्सटीट्यूशन में ले आते हैं, यानी कि उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो किस तरह से हमको यहाँ से दिख जाएगा, पुट t = रूट को छोड़ करके हम लोग पुट करेंगे 1 + 2x², डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, dt अपॉन जो dx आएगा वो क्या होगा, 2 2 जा क्या होगा जी, 4x आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास जो क्या आएगा, डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, डी एक्स इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन 4x आ जाएगा, डी टी अपॉन 4x। तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या करते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, आई इक्वल टू हो जाएगा ये x के बदले क्या यूज़ करेंगे, हमको x तो मालूम है नहीं, तो x को x ही छोड़ देते हैं, बट हम रूट के अंदर वाला पार्ट जो है उसको t से सब्सटीट्यूट किए थे तो t मान लेंगे, और dx के बदले क्या लिख लेंगे हम लोग, dt अपॉन क्या होगा, ये 4x में चेंज हो जाएगा। तो ये x हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, सो देखिए रूट अंडर टी है, तो रूट अंडर टी मतलब पावर 1/2 हो जाएगा, केवल 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन में, तो केवल का केवल क्या है, रूट अंडर टी बच जाता है, और ये डी टी बच गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये रूट अंडर टी है, तो रूट अंडर टी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर में क्या हो जाएगा, ये 3/2 होगा। यहाँ पर भी पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 होगा, 3/2 आएगा, प्लस सी होगा, इंटीग्रेशन में पावर +1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाना चाहिए, ये 1/4 तो 1/4 रहेगा ही, तो 1/4 का 1/4 हम रख ही लेते हैं, ठीक है। और ये 2 जो है वो सबसे न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि 2 क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या है, टी का पावर 3/2 प्लस क्या है हमारे पास सी है। आगे इसको वर्क करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 यानी कि 1/6 बन जाएगा, और टी बदला जो सब्सटीट्यूट कर किए थे उसके बदले यहाँ पे रख लेंगे 1 + 2x² हो जाएगा, और इसका हो पावर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा प्लस सी होगा। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। 9 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो 4x + 2 रूट अंडर x² + 1 है। तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन साइन यूज करके लिख लेते हैं, उसके बाद आगे इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आई इक्वल टू जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या है, 4x + 2 है, फिर यहाँ होल रूट में क्या दिया हुआ है, x² प्लस क्या है, x है, प्लस क्या है 1 है, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास dx है। तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और सब्सटीट्यूशन के बाद तो पुट कर लेते हैं, रूट वाला पार्ट ये ही हमको सब्सटीट्यूट करना होगा। तो सब्सटीट्यूट क्या करते हैं, t इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी टी अपॉन क्या होगा जी, डी एक्स होगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो dx की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, dt अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस क्या होगा जी, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम वर्क करते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखिए ये पहले से हम 4x + 2 में से 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, ये 2x + 1 ही बचेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा था तो हम कॉमन ले लिए। और ये वाला पार्ट तो हमारे पास रूट अंडर टी हो जाएगा, और यहाँ से dx के बदले क्या आएगा, dt अपॉन 2x प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जा रहा है, 2 रूट अंडर टी है, तो रूट अंडर टी को हम लोग बहुत से बार क्या किए, इंटीग्रेट कर चुके हैं, रूट अंडर टी को रेस्पेक्ट टू क्या होगा, dt हो जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेशन के बाद कुछ इस तरह से हमको डेटा मिलेगा, 2 का 2 ही रहने देते हैं, टी है तो मतलब क्या है, रूट में है, और उसका पावर 1/2 है, तो 1/2 यानी कि +1 करेंगे उसको, यानी कि इस तरह से आपको नज़र आने वाला है, ये टी का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई, वही काम करते हैं, पावर से फिर डिवाइड करेंगे, 1/2 + 1, अब प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो और हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये पावर में क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 1/2 + 1 यानी कि 3/2, और 1/2 + 1 मतलब 3/2 हो गया, अब प्लस क्या हुआ जी, सी हो गया। तो ये यहाँ से क्या होगा, 2 पर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 अपन क्या होगा, 3 हो जाएगा, और टी का पावर क्या है जी, 3/2 हो गया, प्लस सी हो गया, ठीक है। ये आ गया, और टी के बदले जो सब्सटीट्यूट किए थे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 4/3, टी के बदले क्या सब्सटीट्यूशन था हमारा, x² प्लस x प्लस 1, और उसका पावर होल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2, अब प्लस सी को आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट हमको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना होगा, रूट अंडर एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ये इंटीग्रेट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमको यहाँ से दिया गया है 1/x इन माइनस रूट एक्स है, dx है। dx के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको कॉमन लेना पड़ेगा रूट अंडर एक्स को, तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। और फिर सब्सटीट्यूशन का सहारा भी लेंगे। हम रूट एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स में तो डबल रूट शामिल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रूट एक्स बच जाएगा। और रूट एक्स को कॉमन कर लिए हैं तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या होगा जी, dx आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो रूट वाला जो पार्ट है, रूट अंडर x-1 है, उसको हम सब्सटीट्यूशन में ले आते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू रूट अंडर x-1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। तो यहाँ से dt/dx जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू एकदम सॉलिड दिख रहा है, क्या चीज़, क्रॉस खाली कर लेना है, 2 रूट एक्स आ जाएगा। और साथ में यहाँ से क्या है, dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे की ओर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो i इक्वल टू जो वर्क करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास है, ये तो हम रूट अंडर एक्स को कॉमन किए थे, ये ब्रैकेट के पार्ट वाला को t मान लिए थे। यहाँ से क्या आ गया था, 2 रूट अंडर एक्स आया था। तो ये रूट एक्स हमारा कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या हमारा बच रहा है वो देखें। तो ये तो 2 तो कांस्टेंट पार्ट है, तो 2 को कॉमन कर लिए। और 1 क्या बच जा रहा है, केवल का केवल क्या बच रहा है, t बच रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, dt। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t, मोड में भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ t प्लस c। और t के बदले जो सब्सटीट्यूशन था उसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, 2 मोड ऑफ t के बदले क्या आया था हमारा, रूट अंडर x-1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।